गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 8 और आज डेट क्या है 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये आपके मैथ्स की 8th क्लास की वर्कशीट है बेटा। ये है आज का टॉपिक परिमेय संख्याओं के भाग। आपकी जितनी भी अभी तक वर्कशीट्स आई हैं बेटा 8th क्लास में, वो मोस्टली आपका परिमेय संख्याओं पर ही आई है। मोस्टली क्या सारी ही आपकी वर्कशीट्स परिमेय संख्याओं पर ही आई है, बस अलग अलग की कभी भाग करना सीखना है हमें, कभी घटा करना सीखना है, कभी जमा करना सीखना है, कभी गुना करना सीखना है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका भाग करने का। ठीक है, आज क्या सीखना है हमें, भाग करना, कि किस तरीके से जो है हम परिमेय संख्याओं की भाग करते हैं बेटा। देखिए, पूर्णांकों की ही तरह जो होता है परिमेय संख्याओं की भाग में भी होता है। ठीक है, दिए गए भाज्य को, ठीक है, ये क्या होता है भाज्य। अब जैसे 9/2 इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एक, तो 9/2 जो है ये क्या है, इसका भाज्य है और भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने पर भागफल आता है। ठीक है, अब देखिए, आओ समझें, कैसे समझें बेटा, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित किया जाता है। भाज्य जो ये 2 है, ठीक है, ये जो नीचे वाला 2 है ये क्या है, भाज्य है। और आपका भाजक, भाजक के द्वारा, भाज्य को 9 है भाज्य, ये क्या है भाज्य, क्या है 9, भाजक है 2। ठीक है, इस तरीके से और भागफल आता है आपका। ठीक है, भागफल क्या हुआ, जैसे 2 4 × 8, तो भागफल क्या आ जाएगा बेटा 2 4 × 8, 4 क्या आ जाएगा आपका भागफल आ जाएगा। इस तरीके से, या आप इसी तरीके से डिवाइड करते हैं ना, 9 को 2 से डिवाइड करा तो 2 4 × 8 और बचा 1, तो ये 1 तो हो जाता है शेष। ये क्या है आपका भाजक है, भाज्य क्या है 9 है, और ये क्या है आपका भागफल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन भाज्य कहलाता है, कौन भाजक होता है और कौन भागफल होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 पर। इसने कहा है प्रीति ने 9/2 गन्नों को पड़ोस के बच्चों में बांटा है। ठीक है, उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 आधा गन्ना दिया है। ठीक है, अब देखिए 9/2 था, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, 9 को जब 2 से भाग करा हमने तो मेरे पास क्या आया बेटा, क्या आया आपके पास, हमें मिश्रित भिन्न बनाना आता है विषम भिन्न का, 2 2 4 × 8 और 2 1 × 2। अब हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है भिन्न वाले उसमें भी कि किस तरीके से जो है बेटा, क्योंकि परिमेय संख्याओं के भिन्न भी सीखी थी हमने, तो देखिए हमने ये सीखा था कि जो 4 है और ये आपका 1/2 है, इसका मतलब देखो ये हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 बराबर भागों में, तो हमने 4 बार क्या करा, 1/2 भागों में इसे डिवाइड करके इसे टोटली फिल कर दिया। ठीक है, इसे टोटली फिल करा और एक जो 5वां पार्ट आया उसमें 1/2 भाग कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया 9/2 भाग। इसको जो है 1/2 भाग से भाग करना है, क्योंकि मुझे प्रत्येक बच्चे को कितना गन्ना देना है, आधा गन्ना देना है। तो बेटा देखो 9/2, और जब इसका भी भाग करोगे 1/2, तो ये जो आपका भाग होता है वो आपका क्या हो जाता है, अगर इस तरीके से भाग का साइन दे रखा होता है तो क्या होता है उल्टा, अगर हम इसका कर दें तो क्या हो जाता है, गुना में चेंज हो जाता है। तो इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2 गुना में 2/1। इस वाले पार्ट को ही रेसिप्रोकल किया जाता है, व्युत्क्रम किया जाता है। ठीक है, इसका उल्टा कर दिया जाता है। तो हमने क्या कर देखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 9 बच्चों को जो है आधे आधे गन्ने मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीति के पास कितने गन्ने थे, 9/2 गन्ने थे। ठीक है, और उसे बच्चों को कितना बांटना था, आधा गन्ना ही बांटना था। ठीक है बेटा, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, वही कह रहे नासिर ने अपनी 7 बकरियों को जो है 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। अगर उसने प्रत्येक बकरी को जो है बराबर बराबर चारा खिलाया है तो उसने एक बकरी को कितना चारा खिलाया होगा। बेटा टोटल कितना है आपका, 7/3 किलोग्राम है। कितनी बकरियां हैं, 7 बकरियां हैं। तो पहले तो 7/3 को भाग करना सीखो। तो देखो आपका इसको जब चेंज करोगे तो 3 3 2 × 6 और 3 1 × 3। ठीक है, तो 2 तो पूरे पूरे हिस्से लिए और कितने बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बराबर भागों में बांटा, पहले वाले को पूरा फिल कर दिया, फिर 3 भागों में बांटा, फिर दूसरे वाले को भी फिल कर दिया, क्योंकि कहाँ तक फिल करना है, 2 भाग तो पूरे पूरे हैं और एक भाग जो है वो आपका क्या है, 1/3 है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है, जो पार्ट फिल करेगा यहाँ। तो ये तो बेटा आपका ये वाला काम हो गया। अब मैंने 7 से भाग करा है तो वही करते हैं, 7/3 और भाग में 7। ठीक है, अब 7/1 है, तो आप जब इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 7/3 गुना में 1/7,
क्योंकि जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो मुझे कितना मिल गया, हर एक बच्चे को 1/3 भाग मिल गया, मतलब हर एक बकरी को, बकरी को जो है वो आपका 1/3 चारा मिल गया, ठीक है बेटा। अब देखिए इसने कहा है ऊपर के जो उदाहरण दे रखे हैं उसको सरलीकृत करने पर हमें क्या दिखा कि जो परिमेय संख्याओं की गुणा होती है वो परिमेय संख्याओं की गुणा जो हमने लास्ट क्लास में करी थी उसी की तरह जो भाग होती है वो भी बहुत आसान होती है। भाग कैसे करी थी, गुणा कैसे करा था, जैसे 7/3 ही है, आप 7/3 है और मैं कह देती इसको 1/7 से गुना करो तो हो जाता आपका 1/3। अब बस आपको गुणा को किस तरीके से, वो भाग को गुणा में किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये सीखना था। तो वो क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। इसी तरीके से गुणा हो तो भाग में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखिए जिस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करना होता है, पर उत्तर आ जाता है। व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आ गया, ये जैसे ने एग्जाम्पल भी दिया है 2/3 भाग करा 6/7, तो 2/3 को क्या लिख दिया बेटा, 7/6 गुना करके, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया बेटा, आपका कितना आ जाएगा, 2/3 है डिवाइडेड बाय 6/7 है, सॉरी बेटा 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू में 7/6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका हो जाएगा बेटा ये 7/9, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चंस अब आपके अभ्यास प्रश्न में दे रखे हैं बेटा। नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई है, ठीक है। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बार बार के अंतराल पर 4 बार रुकी, ठीक है, कितनी बार रुकी है, 4 बार रुकी है। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी होगी, तो देखिए वो रुकती कितने पर है, कितना टोटल करना था उसे, 13/4 किलोमीटर। अभी 13/4 किलोमीटर का मतलब क्या है, अगर इस पर आपको फिगर कही होती तो ये होता आपका 4 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। इसका मतलब ये जो है अगर आपसे फिगर पूछी होती तो आप इस तरीके से 4 बार 4 बॉक्सेस बना देते, इसमें तो ये सारे फिल कर देते, और इसमें 1 फिल कर देते, क्योंकि 3 हिस्से तो पूरे लिए हैं और 1 जो है 1/4 लिया है। ये तो हो गई फिगर बेटा, ठीक है, कि 13/4 को जो है फिगर में किस तरीके से करते हैं। लेकिन अब वो कहता है दौड़ लगाते हुए वो जो है 4 बार जो है रुकी है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में करना है कि 13/4 को जो है 4 से भाग करना है, ठीक है, 4 से भाग करना है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 13/4 गुना में 1/4, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 13/16, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है 13/16 दूरी पर जो है वो 4 बार रुकी है, ठीक है। तो जब आप ये 13/16 को 4 बार प्लस करेंगे तो आपका 13/4 ही आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप देखिए कैसे, क्योंकि देखिए 13/16 प्लस 13/16 प्लस 13/16 प्लस 13/16, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 13/16, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आ गया 13/4 ही, ठीक है। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, वही कह रहे हैं 4/7 को भाग करना है। भाग का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा कर दो गुना, तो 4/-7, तो देखो क्या आ जाएगा, 16/-49, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 16/49, क्योंकि आप जानते हैं माइनस जो है ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन हाँ अगर 2 माइनस दे रखे हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। देन थर्ड पर आ जाते हैं आप, इसमें कहा है माइनस में 6/5 इंटू में, क्योंकि डिवाइड का साइन दे रखा है तो डिवाइड का इंटू जब करेंगे तो 5/2 हो जाएगा 2/5 का, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -3, ठीक है। आप देखिए थर्ड पार्ट, ये है आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाइए। फोर्थ कहता है माइनस में 1/2 और माइनस में 1 और डिवाइडेड भी -1 है, और उसको भाग कैसे करना है, 7
माइनस का 2, क्योंकि डिवाइड में -2/7 था तो इंटू में क्या हो जाएगा 7/-2 आ जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 7/-4। क्यों? क्योंकि अभी एक माइनस इसके पास बचा हुआ है तो इसलिए क्या आ जाएगा 7/-4। अब आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पर। इसमें लिखा है 2/3 और भाग में 2/3, तो गुना में क्या हो जाएगा 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट इसी तरीके से देखते हैं। माइनस में 7/8 और भाग किससे करना है आपका -4/3, तो इसका मतलब क्या है 3/-4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है आपका, तो आपका क्या आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 8 4 ज़ा 32। तो आपका ये आ जाएगा आंसर। ये किसका है बेटा सिक्स्थ का पार्ट आ गया आपका। अब आता है आपका बेटा सेवन्थ पार्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0/8। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो। 0/8 का मतलब क्या होता है 0। जब आपका p/q की फॉर्म में कहते हैं q इज़ नॉट इक्वल टू में 0, ठीक है, तो वो तो होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर ऊपर की तरफ अंश आपका 0 होता है तो नीचे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी संख्या हो, माइनस हो प्लस हो, तो आपका ऑलवेज क्या आता है 0। और जब बेटा आप 0 से चाहे भाग करें या फिर आप गुना करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे कैसे लिख सकते हैं 0 इंटू में 4/6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट आपकी इतनी ही थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।